हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा आज है आप लोगों का यहाँ पर 12 जून और कल से आपका 13 जून से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सेकेंड फेज़ के। तो यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे थे, आपको लोगों के लिए एक भौकाल सीरीज़ शुरू की गई थी जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए थे। और आज शेड्यूल इतना बिजी रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी आप सभी लोगों को पड़ रही है, पता होगा कितनी पड़ रही है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, वीडियो लेट मिल पा रहा है, जिसमें कि आज बात करें कि भौकाल सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो आपका होने वाला है उसके अंतर्गत आपका क्या मिलेगा। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी एंटोनिम्स आपके पूछे गए थे सभी एंटोनिम्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। वैसे भी एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल मिलने वाला है। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। लास्ट वीडियो है भौकाल सीरीज़ को, तो 100 लाइक आपको पूरे करवाने हैं। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करने का, जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक वीडियो बेनिफिशियल होगा तो उन तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपके यहाँ से एंटोनिम्स पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पहला ही देखते हैं आपका, और क्वेश्चन आपका थोड़ा वीडियो जल्दी से बताएंगे, आपको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन जैसे एंटोनिम्स आपका दिया हुआ है इनप्रोविडेंट आपका दिया। इनप्रोविडेंट का मतलब क्या होता है कि आपका बहुत खर्चीला होना, यानी कि उड़ाऊ टाइप का होना आपका मतलब होता है। तो यहाँ पर कॉशियस दिया हुआ है जिसका मतलब सावधानी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब आपका कंजूस होता है। टार्डी आपका धीमा होता है। हंग्री आपका भूखा होता है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर थ्रिफ्टी यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खर्चीला का आपका कंजूस यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनलाइटेंड दिया हुआ। इनलाइटेंड क्या होता है आपका? इनलाइटेंड यहाँ पर होता है कि आपका एक तरह से प्रकाश युक्त करना या ज्ञान युक्त बनाना, जिसका यहाँ पर आपका पहला मतलब दिया हुआ है एजुकेटेड। ये आपका सिनोनिम हो सकता है, एजुकेटेड मतलब पढ़ाना लिखाना, लेकिन एंटोनिम नहीं होगा। रीजनेबल आपका तर्कसंगत होता है। कन्फाउंडेड की बात करें तो ये आपका जो होता है कन्फाउंडेड आपका होता है कि प्रकाश युक्त ना करना, यानी कि आपका ज्ञान ना होना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर कन्फाउंडेड आपका राइट आंसर हो जाएगा इनलाइटेंड का एंटोनिम्स के तौर पर। बाकी सिविलाइज्ड आपका सभ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर पेरिलस दिया हुआ है। पेरिलस की बात कर लें कि आपका क्या होता है। तो पेरिलस जो आपका होता है यहाँ पर आपका जोखिम एक तरह से भरा होता है, यानी जोखिम से भरा हुआ जो होता है आपका पेरिलस कहलाता है। तो बाकी अगर बात करें अनस्टेबल दिया हुआ है जिसका मतलब अस्थायी होता है। सेफ आपका सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेरिस का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। वर्बोस आपका ज़्यादा बोलने वाला यानी वाचाल होता है। और क्रिवियल की बात करें तो ये आपका होता है निर्दयी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सैलिएंट दिया हुआ है। तो सैलिएंट की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो सैलिएंट आपका होता है कि महत्वपूर्ण होना, यानी कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी हो, महत्वपूर्ण होना आपका सैलिएंट होता है। और आंसर में ऑप्शन देखेंगे चीप आपका दिया हुआ है, जो कि आपका प्रमुख होता है, यानी कि महत्वपूर्ण ही होना समझ सकते हैं। इमिनेंट भी आपका प्रमुख होना होता है, यानी कि यहाँ पर आपका प्रमुख होना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिनोनिम्स आपके हो सकते हैं। बाकी तीसरा आपका रिमार्केबल दिया हुआ है। तो रिमार्केबल के अंतर्गत आपका होता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो याद रखी जाए, एक तरह से आपका रिमार्केबल होना यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इनसिग्निफिकेंट आप उत्कृष्ट आप समझ सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट आपका दिया और सिग्निफिकेंट आपका महत्वपूर्ण होना होता है। इनसिग्निफिकेंट जो आपका अमहत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका सैलिएंट का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये 2 से 19 मई के 39 शिफ्टों की पीडीएफ नहीं ली हुई है, जिसके अंदर कि 1000 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिए गए हैं और मात्र 20 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिनका एग्ज़ाम आपका इस फेस में होना है वो ज़रूर खरीद लें। शुल्क इतना ज़्यादा नहीं जितना ये फ़ायदे की आपके लिए पीडीएफ होने वाली है। नंबर आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्लास में वापस चलते हैं। सैलिएंट आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपका अपग्रेड दिया हुआ है। अपग्रेड क्या होता है कि आपका उन्नत करना, यानी कि आप आगे बढ़ते हैं, आपका उन्नत करना होता है, वो आपका अपग्रेड होता है। यहाँ पर अगर डिमोट की बात कर ली जाए तो डिमोट आपका अवनति करना, यानी कि उन्नत ना करना आपका हो जाता है। पहला ये आंसर आपका हो जाएगा एंटोनिम। यहाँ पर एंटोनिम आपका डिमोट हो जाएगा अपग्रेड। एडवांस आपका ये आगे बढ़ना ही होता है। लीन आपका दुबला पतला होना है। और एलिवेट होता है कि ऊपर उठाना है, ऊपर उठना। तो यानी आपका अपग्रेड का अगर सिनोनिम्स पूछ दिया जाए तो आप एलिवेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स में आप नहीं करेंगे। फ्लैबी आपका दिया हुआ है। फ्लैबी आपका क्या होता है कि फ्लैबी आपका कोमल होना होता है, यानी कि मृदुल हो, बिल्कुल आपका भंगुर हो। तो कोमल होना आपका फ्लैबी का मतलब होता है। ऑप्शन में आंसर में आपका लॉन्ग दिया हुआ है, लंबा होता है। फर्म की बात कर लें आपका दृढ़ होता है। फर्म का आपका दृढ़ होता है, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लम्प आपका अलग हो गया। स्ट्रेच आपका खिंचा हुआ, तो यानी फर्म इसका राइट आंसर फ्लैबी का यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन दिया हुआ है रिफ्यूट, यहाँ पर दिया हुआ है। तो रिफ्यूट की अगर बात कर लें आपका, तो रिफ्यूट क्या होता है? आपका खंडन करना, किसी चीज़ का आप खंडन करते हैं, तोड़फोड़, तो आपका खंडन यहाँ पर हो जाता है। एक आपका ऑप्शन आपका डिनाई दिया हुआ है, जिसका मतलब आपका मना करना होता है। आपके डिस्प्यूट की बात कर लें तो आपका झगड़ा होता है। इंडोर्स की बात करें तो आपका समर्थन होता है। एक्नॉलेज आपका स्वीकार करना होता है। तो इंडोर्स आपका यहाँ पर हो सकता है एंटोनिम्स। रेफ्यूट आपका होता है खंडन करना, और इंडोर्स आपका होता है कि समर्थन करना एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिथ आपका दिया हुआ है। जेनिथ की बात करें तो जेनिथ क्या होता है? आपका चरम बिंदु होता है, यानी कि ऊपर का जो शिखर होता है आपका, यानी कि जेनिथ आपकी ऊंचाई या चोटाई होती है। पिनेकल की बात करें तो इसका मतलब इस शिखर होता है, ऊंचाई होना होता है। क्रेस्ट की बात करें तो क्रेस्ट आपको पता है ये भी आपका चोटी होता है। यानी ये दोनों जो है सिनोनिम्स जेनिथ के हो सकते हैं। हॉरिजेंटल आपका यहाँ पर आपका क्षैतिज हो जाता है। वहाँ पे नादिर यहाँ पर ऑप्शन 4 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेजियस दिया हुआ है। तो करेजियस की बात करें तो करेजियस आपका बहादुर होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। वैलिएंट की बात करें तो ये भी आपका बहादुर होता है, तो ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिफिडेंट की बात करें आपका, तो आपका संकोची हो जाता है। डिफिडेंट आपका संकोची होता है थोड़ा। ऑडेसियस की बात करें, ऑडेसियस भी आपका बहादुरी होता है, आपकी बहादुरी होना। गस्टी भी आपका बहादुरी होता है। तो ये चारों ऑप्शन जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है, आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर डिफिडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कल से जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। आपको अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और जिन्होंने भी भौकाल सीरीज पूरी नहीं देखी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है भौकाल सीरीज के नाम से, आप जा करके पूरे वीडियोज देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों को लगता है कि सच में ये महत्वपूर्ण है, तो वो लोग कॉमेंट करके ज़रूर बता दें, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएं कि आप लोगों के लिए कितनी अच्छी सीरीज रही जो कि आप लोगों के लिए ले करके आए हुए हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी मेहनत हुई है इसके लिए। तो आपको बस सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। और बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कल से आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा, तो आपको बस बने रहना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैगेसियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपसे बात कर लीजिए, सैगेसियस आपका क्या होता है कि आपका मेधावी होता है, यानी कि इंटेलिजेंट छात्र आपका होता है। इंटेलिजेंट आपका मेधावी हो जाएगा। बाकी अगर बात करें, प्रोफाउंड आपका गहरा होता है। डल आपका नीरस होता है। कीन भी आपका तेज होता है। तो यानी ऑप्शन ये देखेंगे तो तीनों ऑलमोस्ट सिनोनिम हो जाएंगे। ऑप्शन 3 डल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारमोनी दिया हुआ है। हारमोनी क्या होता है? आपका तालमेल होना, अच्छी संगति होना, हारमोनी होता है। तो इसमें आपका पीस आपका शांति होता है। गुडविल आपकी इच्छा होती है। आपका ट्रिंक्वलिटी भी जो होता है वो भी आपकी शांति होता है। डिस्कॉर्ड आपका होता है कि तालमेल ना होना, यानी ऑप्शन 4 इसका हारमोनी का एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीके क्या होता है? आपका डीके होता है आपका किसी चीज़ का क्षय होना, यानी कि आपका डीके होना मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का क्षय होना आपका हो जाता है, यानी क्षय आपका होता है, डीके करते हैं, तो वो आपका यहाँ पर डीके आपका हो जाएगा। ब्रेक डाउन आपका होता है तोड़ना ही होता है। डिसइंटीग्रेट क्या होता है? डिसइंटीग्रेट भी आपका होता है कि टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। ग्रोथ आपका होता है किसी चीज़ में आप बढ़ोतरी करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपका ग्रोथ यहाँ पर हो जाएगा। बाकी स्पॉइलेज भी होता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन को जो आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंड्योर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर आपकी बात करी जाए कि आपका एंड्योर क्या होता है? एंड्योर आपका होता है सहन करना, यानी एंड्योर आपका सहन करना यहाँ पर हो जाएगा, एंड्योरेंस का मतलब। तो यहाँ पर परसिस्ट आपका होता है दृढ़ रहना, यानी दृढ़ बने रहते हैं। रिकॉन्साइल की बात करें तो रिकॉन्साइल आपका होता है समाधान करना। रेसिस्ट आपका होता है प्रतिरोध करना। सस्टेन आपका होता है कहीं पर आप रुके होना। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन देखेंगे, रेसिस्ट आपका प्रतिरोध करना, आपका सहन ना करके किसी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, तो ऑप्शन 3 यानी कि रेसिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर टेंजिबल आपका वर्ड आ गया। तो टेंजिबल की बात करें तो टेंजिबल एक तरह से आपका कठोर होता है, या आप समझ सकते हैं मूर्त होना होता है। तो एक्चुअल आपका ओरिजिनल यानी कि वास्तविक हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आपका भाववाचक हो जाता है। डिटेक्टेबल आपका होता है कोई चीज़ जब पता लगाने के योग्य हो। डिस्टिंक्ट की बात करें तो डिस्टिंक्ट जो आपका होता है, एक तरह से ये समझ लें, डिस्टिंक्ट आपका होता है कि कोई चीज़ जैसे आपकी पूरी तरह से खत्म होने वाली हो, डिस्टिंक्ट आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट की अगर ऑप्शन सारे देखेंगे, आपका टेंजिबल आपका मूर्त होना हो जाता है आपका, तो ऑप्शन 2 आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलेरियस दिया हुआ है। हिलेरियस आपका क्या होता है? हंसी मजाक होता है, आप खुश होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक आपका हो जाता है। ऑप्शन पहला आपका ह्यूमरलेस दिया हुआ है, यानी ह्यूमरलेस आपका, यानी खुशी हंसी मजाक ना होना। ऑप्शन
जो ए यहाँ पर दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिडिकुलस आपको पता है आपका फुव्वाड़ होता है। प्रेटेंटियस की बात कर ले तो प्रेटेंटियस आपका मिथ्याभिमानी होता है। यूजुअल क्या होता है आपका मोस्टली जो काम करते हैं यूजुअल के अंतर्गत आता है। स्टीडी आपको दिया हुआ है तो स्टीडी की अगर यहाँ पर बात करें आपका स्टीडी एक ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। आगे आपका देखेंगे स्टीडी क्या होता है कि आपका रुका होना स्थिर हो रहा होता है आपका स्टीडी आप समझ सकते हैं। शेकी आपका क्या होता है स्टीडी आपका स्थिर होता है। शेकी आपका क्या होता है हिलना होता है। डेडिकेट होता है आपका समर्पण होता है। टेबुलर आपका सारणीबद्ध होता है। कांस्टेंट भी आपका यहाँ पर एक तरह से स्थायी होता है। तो स्टीडी का आपका सिनोनिम कांस्टेंट हो सकता है लेकिन एंटोनिम से आपका ऑप्शन है शेकी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे लुमिनस दिया हुआ है तो लुमिनस की बात करें तो आपका लुमिनस जो होता है आपका यहाँ पर प्रकाश युक्त हो जाता है। लुमिनस आपका प्रकाश युक्त होता है। हंच्ड आपको दिया हुआ है। हंच की यहाँ पर बात कर लें हंच्ड क्या होता है आपका झुके हुआ होना यानी कोई चीज़ झुकी हुई है आपका हंच्ड हो जाएगा। सिंपल आपका साधारण हो जाएगा। डिम की बात करें तो जो डिम है आपका यहाँ पर जो हो जाएगा कि आपका मुरझाया हुआ यानी कि प्रकाश युक्त ना होकर आपके डिम होना। बाकी आपको होम स्पर्म दिया हुआ है इसका मतलब आपका मोटा होना होता है यानी होम स्पर्म आपका मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन आपको विक्ट दिया हुआ है। विक्ट आप सभी को पता होगा कि विक्ट का मतलब दुष्ट होता है। सिनफुल भी दुष्ट होता है। इरेंट की बात करें आपका भटकने वाला होता है। मोरल आपका नैतिक होता है। इविल आपकी बुराई होती है तो ऑप्शन 3 यहाँ पर मोरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूटैलिटी का आपका मतलब बताएं तो ब्रूटैलिटी आपका होता है बुरी तरीके से या निर्दयी तरीके से कुछ काम करना। जिसका सिनोनिम आपका क्रूएलिटी जो आपका है ब्रूटैलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा। फेरोसिटी आपका वो भी खूंखार तरीके से होता है। जेंटलनेस की बात अगर यहाँ पर कर लें तो जेंटलनेस आपका होता है शरीफ तरीके से तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सेंसुअलिटी की बात करें तो आपका हो जाता है यहाँ पर कामुकता से संबंधित आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ऑब्वियस दिया हुआ है तो ऑब्वियस की अगर बात करें तो ऑब्वियस आपका होता है कोई चीज़ एक तरह से आप इस तरह से समझिए ऑब्वियस को कि कोई चीज़ जो है आपके रेगुलर आपको करते हैं मोस्टली आपकी होती है तो ऑब्वियस का आपका प्लेन आपका समतल हो जाता है। एक्टिव आपका एक्टिव ही होता है यानी कि एनर्जेटिक होना। हिडन आपका छुपा हुआ होता है और वैपिड की बात करें तो आपका उदासीन होना होता है तो ऑप्शन 3 यहाँ पर जो हिडन आपको दिया हुआ है हिडन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियस का यानी कि ऑब्वियस होना आपका ऑब्वियस का एंटोनिम हिडन हो जाएगा। एबेट की बात कर लें तो एबेट जो आपका होता है एबेट क्या होता है कोई चीज़ में रोकथाम करता है तो रोकथाम करना एबेट हो जाता है। मॉडरेट आपका सामान होता है। एग्रेगेट आपका बढ़ाना होता है। डिक्रीज आपका कम करना होता है। ऑब्जर्व आपका क्या होता है कि ऑब्जर्व करना आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं समझ जाएं इसका हिंदी आपका क्या होगा। तो जैसे एबेट आपका एक तरह से कम करना भी होता है तो एग्रेगेट जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है यहाँ पर यानी कि एग्रेगेट आपका बढ़ाना राइट आंसर हो जाएगा। कवर्डली आपका क्या होता है कायरता होता है यानी कायरता तरीके से होता है। फ्लीटिंग आपका भागना ही होता है। वैलियंट आपका बहादुर होता है यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइनलेस भी आपका एक तरह से कावर्ड कायर ही होता है। इंटीग्रल की बात करें तो आपका अखंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसिड यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है तो ल्यूसिड की बात करें तो ल्यूसिड आपका क्या होता है कि स्पष्ट होना आपका ल्यूसिड होना होता है स्पष्ट आपका होता है। एम्बिगुअस की बात करें आपका तो वो भी अस्पष्ट होता है आपका। कोहियरेंट की बात कर लें तो आपका सुसंगत होता है। और टेंजिबल की आपकी बात करें तो ऊपर ही आपको यहाँ पर टेंजिबल आपको एक बार बता चुके हैं कि आप वो आपका जो होता है तो टेंजिबल का मीनिंग यहाँ पर आपका होता है कि एक तरह से आपका क्या होना कि जैसे मूर्त या कठोर टाइप का होना। आपको ऊपर एक वर्ड आया हुआ था टेंजिबली तो ल्यूसिड आपका स्पष्ट होता है। एम्बिगुअस आपका स्पष्ट होता है तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्रेडिबिलिटी दिया हुआ है तो क्रेडिबिलिटी आपका क्या होता है विश्वसनीयता होता है। जिसकी बात करें ऑप्शन है एक्यूरेसी होता है सटीक तरीके से। इंटीग्रिटी आपका अखंडता होता है। इम्प्रॉबेबिलिटी आपका होता है मतलब इम्प्रॉबेबिलिटी क्या होता है कि आपका प्रायिकता होना ना या होने के। सेरेनिटी की बात करें तो सेरेनिटी जो आपका होता है यहाँ पर शांति होता है यानी कि सरल तरीके से शांति तरीके से तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है इम्प्रॉबेबिलिटी आपका क्रेडिबिलिटी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है फ्रेल दिया हुआ है तो फ्रेल की बात करें फ्रेल आपका मुलायम होता है। फ्रेल क्या होता है कि आपका मुलायम होना होता है। पहला ऑप्शन आपको रबस्ट दिया है हट्टा कट्टा होना ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेगाइल आपका मुलायम होता है। फ्रेश आपका मुलायम होता है और आपको अनरियलेबल जो आपका होता है अविश्वसनीय आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉर्मी की बात करें स्टॉर्मी क्या होता है आपका तूफानी होता है। स्पोरेडिक की बात करें आपका बिखरा हुआ होता है। फेरोशियस की बात करें आपका खूंखार होता है। रफ की बात करें तो आपका एक तरह से भद्दा होता है। सेरेन की बात करें आपको पहले ही बता चुके हैं सेरेन आपका शांत होता है तो ऑप्शन 4 जो आएगा स्टॉर्मी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीडियंट दिया हुआ है। ओबीडियंट की बात करें आपका आज्ञाकारी होता है ओबीडियंट। बाकी आपका कॉम्प्लिएंट की बात करें आपका अनुपालन करने वाला यानी इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा। सबमिसिव की बात करें आपका विनम्र होना नम्र होना सौम्य होना।
रेजिस्टेंट आपका होता है कि आपका किसी तरह प्रतिरोधक एक तरह से होना, चेरी आपका खुश होना। तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है रेजिस्टेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एविडेंट का आपका एंटोनिम। नेक्स्ट है एविडेंट क्या होता है, आपका सबूत होना या प्रूफ होना आपका होता है। ऑब्वियस आपका जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो होता है। स्टबर्न आपका जिद्दी होता है। इरिटेबल आपका होता है कि आप चिढ़ने की कंडीशन में आपका इरिटेबल हो रहे हैं। इनडिस्टिंक्ट क्या होता है, अस्पष्ट होना। एविडेंट आपका स्पष्ट हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट आपका अस्पष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरह से मोइल आपको दिया हुआ है। मोइल की अगर यहाँ पर बात करें, आपका जो कठिन कार्य होता है तो आपका मोइल यहाँ पर आपका कठिन कार्य हो जाता है। वर्क आपका काम हो जाएगा, ग्रो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आगे बढ़ना। डिस्करेज आपका हो जाएगा एक तरह से कि आपके बहादुर ना होना, डिस्करेज होना, काम ना कर पाना ज़्यादा कठिन। कल्टीवेट आपका खेती से संबंधित होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर चारों को देखते हुए राइट आंसर डिस्करेज आपका मोइल का हो जाएगा। मुंडेन की यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ, तो अगर मुंडेन की बात करें, मुंडेन आपका क्या होता है कि सांसारिक होता है, यानी कोई चीज़ वर्डली आपकी सांसारिक होती है। स्टैंडर्ड क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड होता है। बाकी उसके बाद जो आपको ऑप्शन एक दिया हुआ है टेम्पोरल क्या दिया हुआ है, आपको लौकिक दिया हुआ है, यानी कि भगवान से संबंधित आपको। तो मुंडेन का जो एंटोनिम है आपका टेम्पोरल हो जाएगा। एक्सेप्शनल आपका अपवाद हो जाएगा, और कस्टमरी आपका प्रथागत हो जाता है, यानी कि जो प्रथागत चला आ रहा है। एजिटेट की बात करें तो एजिटेट जो आपका होता है, एजिटेट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कोई चीज़ जो आपकी होती है एजिटेट करना, यानी कि किसी चीज़ को परेशान करना। तो ब्लेम आपका दोष देना होता है। डिस्ट्रेस आपका, डिस्ट्रेस आप समझते होंगे, स्ट्रेस का आपका एंटोनिम है। सूत आपका होता है किसी को सांत्वना देना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्ट्राइक की बात करें तो आपका हड़ताल होता है, जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। इनसेटिएबल आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर आपके देखें ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको इनसेटिएबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे देखें कि इनसेटिएबल आपका दिया हुआ है कि कोई चीज़ हो जो आपकी सेटिस्फाइड आपको कर रही हो, यानी कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तो ग्रीडी आपका लालची होता है, अर्जेंट आपका तुरंत होता है। इंसिस्टेंट की आपकी बात करें तो आपका इंसिस्टेंट में आपका मतलब हो जाता है आपका परसिस्टेंट का, आप समझ सकते हैं एंटोनिम्स। बाकी फुलफिल्ड का होता है कोई चीज़ आपकी इच्छा या आपकी जो पूर्ति होती है उसका पूरी हो जाना। इंसिस्टेंट आपका हठ ही समझ सकते हैं, हठ ही पूरी, यानी कि जो हठ करता है आपका। फुलफिल्ड आपका भरा हुआ होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इनसेटिएबल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एलिविएट दिया हुआ है। तो एलिविएट की बात करें तो एलिविएट आपका होता है कम करना, आपका होता है एलिविएट आपका कम करना होता है। डिस्ट्रॉय आपका खराब करना होता है। एमेलियोरेट आपका मिलावट करना होता है। सूत आपका सांत्वना देना होता है। एग्रेवेट आपका बढ़ावा देना होता है, यानी ऑप्शन 4 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑप्शन दिया हुआ है ओवर रम। अगर ओवर रम की बात कर लें, यहाँ पर आपके ओवर रम का क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो इसका देखेंगे कि आप अगर ओवर रम की यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन आपके जैसे स्टॉर्म पहला दिया हुआ है। स्टॉर्म में आपका क्या तूफानी हो जाएगा। चलिए पीडीएफ सही कर देते हैं, पीडीएफ थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा पीडीएफ को सही जगह पे ले आते हैं। ब्रूटैलिटी यहाँ तक आपका हो गया, तो ल्यूसिड भी हो गया है। आगे आपका क्या था, ओबीडियंट, इविडेंट, मोइल, एजिटेट, सेटिएबल, एलिविएट, ओवर। तो ओवररन जैसे आपका दिया हुआ है, तो ओवररन क्या होता है, उग आना या आपका एक्स्ट्रा हो जाना, उग जाना। स्टॉर्म आपका तूफानी होता है। सरेंडर आपका समर्पण करना होता है। और इनंडेट की यहाँ पर बात करें तो आपका पार्ट बनाना होता है। इन्वेड आपका आक्रमण करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है आपका इनंडेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्योर का मतलब होता है आपका मिलावट करना या किसी चीज़ को दूषित कर देना आपका। कॉन्टामिनेटेड भी आपका इसी मतलब होता है दूषित करना, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टेरिल आपका बांझ होता है। कॉन्सेंट्रेटेड आपका ध्यान देना होता है। और सेग्रेगेट की बात कर लें यहाँ पर, तो ये आपका सेग्रेगेट आपका जुदा या अलग करना आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका इम्प्योर के एंटोनिम्स के तौर पर आपका यूज किया जा सकता है। मिनिएचर क्या होता है, कोई चीज़ छोटी होती है, आपका मिनिएचर होता है। तो टीनी आपका छोटा होता है। मेमोथ क्या होता है, आपका विशाल होना या बड़ा होना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर मेमोथ राइट आंसर हो जाएगा। आपका एवरेज जो दिया हुआ है औसत हो जाएगा। और मिनी स्कूल भी आपका छोटा ही होता है। स्टडी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर बात कर लेंगे कि आपका स्टडी आपका जैसे इसका ऑप्शन में दे जाएंगे, ड्रैगिंग आपका दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर ड्रैगिंग की आपसे बात कर लीजिए, आपका खींचना होता है, एक तरह से खींचते हैं किसी चीज़ को। स्टडी आपका होता है तगड़ा होना, यानी कि आप
तगड़े तंदुरुस्त हैं। आपको टिनी आपका यानी छोटा होना होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका स्टडी का एंटोनिम्स। ड्रैग की बात करें आपका एकाकार होता है, डिलीकेट को सभी को पता है आपका खुश होना होता है। विशियस आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो विशियस की बात करें तो आपका प्रिविलेज्ड होता है, प्रिविलेज्ड आपका विशेषाधिकार होता है। विशियस की बात करें तो विशियस आपका दुष्ट होता है, जेंटल आपका शरीफ होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुअर गरीब होता है, और इन्फ्लुएंशियल जो आपका होता है आपका प्रभावपूर्वक यानी प्रभावशाली आपका होता है। अनफेंड दिया हुआ है, तो अनफेंड की यहाँ पर बात कर लें तो आपका सच्चा होता है, यानी कि सच्चा होना, रियल होना। एक्सप्रेसिव आपको ऑप्शन दिया, अर्थपूर्ण होना। सिंसियर आपका सब होना, जेन्युइन आपका वास्तविक होना। प्रिटेंडेड यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ आप बनाते हैं बहाने से, तो प्रिटेंडेड आपका अनफेक्ड का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसिक्योर दिया हुआ यानी कि सिक्योर ना होना, सुरक्षित आपका ना होना, तो कॉन्फिडेंट आपका होता है। देखिए कॉन्फिडेंट आपका होता है विश्वासपूर्ण होना। आपका मैसिव आपका यहाँ पर बात करें तो मैसिव आपका हो जाता है बड़ा होना। बाकी सस्पिशियस आपका शंका होना है। नेक्स्टस आपका चिंतित होना। तो यहाँ पर इनसिक्योर के सारे जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आंसर ए में, तो कॉन्फिडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसोल्यूट दिया हुआ है, तो रेसोल्यूट की आपकी बात कर लें क्या होता है, तो रेसोल्यूट आपका क्या होता है कि दृढ़ होना, आपका दृढ़ होते हैं, कठोर होना आपका। तो बार्बरिक आपका असभ्य होता है। इनफ्लेक्सिबल आपका लचीला ना होना। वेवरिंग आपका वही सेंस होता है। और सिल्गिश आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से समझ सकते हैं आलसी टाइप का होना सिल्गिश। तो यहाँ पर अगर रेसोल्यूट की बात करें आपका, तो जो बताया कि दृढ़ इसका मतलब होता है, तो आप फ्लेक्सिबल आपको दिया होता है तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। इनफ्लेक्सिबल आपको दे दिया है, यानी कि यहाँ पर आपका सिनोनिम हो जाएगा बार्बरिक। तो यहाँ पर आपकी बात कर लें तो एक तरह से आपका यहाँ पर सिल्गिश ही लगा सकते हैं, क्योंकि आपका आलसी और रेसोल्यूट का आपका एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा। ब्रासनेस दिया हुआ है, तो ब्रासनेस की अगर यहाँ पर बात कर लें आपका, तो आपके तरह से ढिठाई होती है, यानी कि कोई इंसान आपका ढीठ टाइप का होता है। कोई काम की ऐसा हम करके ही जाएंगे, किसी को मना करो फिर भी आ जाता है, तो वो आपका ब्रासनेस होता है। नर्व आपकी नस होती है। इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता होती है। टिमिडिटी आपकी कायरता होती है। और बोल्डनेस जो आपकी होती है वो आपकी बहादुरी होती है। तो आपको ब्रेसनेस को इससे कंपेयर करेंगे तो आपका टिमिडिटी यहाँ पर आपका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडेबल आपको दिया हुआ है, तो लाउडेबल आपका क्या होता है, प्रशंसा के योग्य होना आपका होता है। नोटिसेबल आपको नोटिस करने योग्य। प्रीशियस आपका कीमती होना। डिसरेस्पेक्टेड आपका अपमान करना। और कमेंडेबल आपका होता है कि प्रशंसा करने के योग्य होना, सॉरी आपका निंदा करने के योग्य होना। तो ऑप्शन 4 जो आपको दिया हुआ है लाउडेबल का एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है हाइडियस दिया हुआ है, तो हाइडियस की भी बात करें तो आपका भयंकर होना होता है। हाइडियस क्या होता है, आपका भयंकर होना। तो जो घास्टली आपको दिया हुआ है ये भी आपका भयंकर होना। तो शॉकिंग भी आपका आश्चर्यजनक होता है। अट्रैक्टिव होता है कि आपका आकर्षित करने वाला, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। डिसगस्टिंग भी आपका वही होता है, घिनौना टाइप का। एबंडांट आपको ऑप्शन दिया हुआ है। एबंडांट क्या होता है, आपका प्रचुर होना, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना। रिच आपका अमीर हो जाता है। सरप्लस आपका बचत हो जाता है। स्कार्स आपका कमी होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिलियंट जो होता है आपका समझदार यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इररिलेवेंट आपका रिलेवेंट क्या होता है कि आपका महत्वपूर्ण होना, आपका एक तरह से आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण होना या आपका अर्थपूर्ण होना। तो यहाँ पर इररिलेवेंट आपको दिया हुआ है, यानी कि महत्वपूर्ण ना होना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन दिया हुआ है मीनिंगफुल होना, यानी अर्थपूर्ण होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलक्टेंट अनिच्छुक होता है। मिग्रे आपको कम होता है। इंसिडेंटल आपका एक तरह से इंसिडेंट से संबंधित है। इम्प्रेसिव आपको दिया हुआ है। इम्प्रेसिव आपका होता है जैसे कि ऊपर बताया हुआ है। इम्प्रेसिव क्या होता है, प्रभाव आपका डालने लायक। इंडस्ट्रियस की बात करें आपका तो औद्योगिक होता है। ऑर्डिनरी आपका साधारण होता है, तो ऑप्शन 2 ऑर्डिनरी यहाँ पर एंटोनिम आपका इंप्रेसिव का हो जाएगा। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है। और ड्रामेटिक की बात करें आपको तो ड्रामा से संबंधित है। नेक्स्ट आपको फ्लेयर्ड को दिया हुआ है। बहुत गर्मी लग रही करंटली मैं सिचुएशन में बताऊं, फ़ैन को ऑन नहीं किया हुआ है यहाँ पर कुछ की वॉइस में प्रॉब्लम ना हो। पसीने से ऑलमोस्ट टी शर्ट पूरी भीगी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ तो आपको लगता होगा काफ़ी आसान होता है इसके पीछे का काम करना। कई बार थकान इतनी ज़्यादा होती है कि नींद भी आ रही होती है, लेकिन पता होता है कि कल आपको वीडियो देनी है, उसमें 3 घंटे लगने हैं, तो वो हम नींद को ख़त्म करके जाग करके बैठते हैं और आप लोगों के लिए PDF तैयार करते हैं। उसके बाद आपको अगर शूट करने के टाइम, ये वीडियो बनाने के टाइम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, गर्मी चाहे जितनी भी हो, पसीने से भीग चुकी है टी शर्ट पूरी, यहाँ से जाके नहाना पड़ेगा हमको, एक तरह से समझ लीजिए। उसके बाद खाना पीना होगा। तो इतना करने के बावजूद अगर आप लोग लाइक नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो करते ही रहेंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो भी करना है, नहीं करेंगे आप लोग तो भी हमें तो करना ही है, क्योंकि हमें तो ग्रो करना है, किसी तरह हमें आगे बढ़ना है। SSC के एग्ज़ाम में आग लगाने आया हूँ,
नाम बना के ही जाऊंगा, इतना तो याद रखना सबको। किंग ऑफ प्रीवियस ईयर आपको बनाना है और हमें बनना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते चला करिए आप लोग, कमेंट करके मोटिवेशन भी बढ़ा दिया करिए कभी कभी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका फ्लेयर्ड दिया हुआ है, फ्लेयर्ड की यहाँ पर बात कर लें तो फ्लेयर्ड जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था, आपका फ्लेम्ड एक्चुअली नहीं दिया हुआ था, आपका फ्लेयर्ड दिया हुआ था यहाँ पर। फ्लेयर्ड आपका एक तरह से आपका ग्लेयर्ड, फ्लेयर्ड आपका फ्लेम्ड दिया ऑप्शन से आप इसको करेंगे। कभी कभी कुछ मीनिंग आपको डाउट में हो जाती है। तो फ्लेम्ड आपका होता है आग से संबंधित होता है, बाकी ग्लेयर्ड क्या होता है आपका चकाचौंध होना यहाँ पर होता है। रेडिएटेड आपका विकिरण होता है यहाँ पर, ठीक है। डार्केंड आपका क्या होता है कि अंधेरा होना आपका होता है। तो फ्लेयर्ड आपका होता है भड़काऊ टाइप का, आप समझ सकते हैं, भड़काऊ होना, ठीक है। भड़काऊ होना तो आपका रेडिएटेड विकिरण हो जाएगा, ग्लेयर्ड आपका चकाचौंध हो जाएगा, फ्लेम्ड आपका आग लगाने हो। इन चार चीज़ों को देखेंगे आपका तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर डार्क यानी कि अंधेरा करना आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है इम्पोलाइट होना। पोलाइट होना आपका नम्र होना, आपका समझ सकते हैं पोलाइट होना। इम्पोलाइट आपको दिया हुआ है, इम्पोलाइट का ऑप्शन ब्लंट आपको दिया हुआ है, जो बिल्कुल अलग सेंस होता है, धारदार। अनसिविल आपका असभ्य होना, जो कि आपका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इम्पोलाइट का। सुपीरियर आपका जो होता है आपका होता है सुपीरियर आपका थोड़ा वैसा होना। और कोर्टियस जो आपको दिया हुआ है, कोर्टियस आपका विनम्र होना होता है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है कि आपका एक साधारण से आपका अलग होना चीज़ों का। तो साधारण से अलग होना, तो ऑर्डिनरी आपका साधारण होता है, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिमार्केबल आपका एक तरह से वैसा ही हो जाएगा कि कोई चीज़ थोड़ी हट की हो आपकी। एंटोनिम आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, एस्टाउंडिंग भी हो जाएगा, ऑनेस्ट भी ईमानदार हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए जो यहाँ पर ऑर्डिनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैनिश आपका होता है कि गायब हो जाना, कोई चीज़ अचानक से गायब होती है, वैनिश होता है। कंक्योर होता है आपका पूछना। एमर्ज आपका होता है प्रकट हो जाना, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिपार्ट आपका होता है छूटना, यानी कि प्रस्थान करना। डिसअपीयर होता है कि दिखाई न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिशियस आपको दिया हुआ। तो अगर एम्बिशियस की यहाँ पर बात कर लें तो एम्बिशियस आपका महत्वाकांक्षी होता है, यानी किसी को बहुत चीज़ों की महत्वाकांक्षी होती है, डिज़ायर होती है, इच्छाएं होती है। डायनेमिक आपका होता है गतिशील होना। विगरस आपका बहादुर होता है। लिवली आपका क्या होता है कि एकदम लिवली वायर, आप समझ सकते हैं, एनर्जेटिक होना। लेजी आपका आलसी होना। तो एम्बिशियस का जो एंटोनिम आपका होगा लेजी यानी कि आलसी, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फ्लीटिंग दिया हुआ है। फ्लीटिंग क्या होता है? फ्लीटिंग होता है कि एक तरह से क्षण भंगुर होना, जल्दी से खत्म होने वाला क्षण भंगुर होता है। लास्टिंग क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाला, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पासिंग पास होना होता है। फीबल आपका कमज़ोर होता है। ब्रीफ की बात कर ले तो संक्षिप्त आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे आपका दिया हुआ है डबियस, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो डबियस की अगर यहाँ पर बात कर लें तो डबियस का आपका क्या होता है कि डबियस होना, कोई चीज़ का संदेह पूर्वक होना। इनडिसिजिव आपका ऑप्शन दिया होता है, ये भी आपका दुविधा में होना, इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा। इम्बिगुअस यहाँ पर दिया हुआ अस्पष्ट होना। इम्प्रोबेबल आपका हो जाता है। डिफिनिटिव आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिफिनिटिव भी आपका यही मतलब हो जाएगा। तो आप डबियस संदेहपूर्ण का यहाँ पर जब आपका देखेंगे तो एम्बिगियस जो आपका होता है अस्पष्ट होना यहाँ पर आपका होता है डबियस को लेकर के। बाकी जैसे आप आगे देखेंगे आपका डिफिनिटिव यानी आपका निश्चित होना कोई चीज़, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेज दिया हुआ है। इनकरेज क्या होता है कि प्रोत्साहित होना, यानी कि इनकरेज किसी को आप प्रोत्साहित करते हैं। एडवांस आपका उन्नति से संबंधित। इस्टेब्लिश आपका कोई चीज़ इस्टेब्लिश निर्माण करना। फ्रस्ट्रेट आपका होता है फ्रस्ट्रेट हो जाना, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंक्योर आपका क्या होता है कि वही पूछना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवर्जेंस, यहाँ पर आपको दिया हुआ था। डिवर्जेंस आपका क्या होता है? विचलन होना आपका होता है। विचलन किसी चीज़ में होता है, आपका डिवर्जेंस कहलाएगा। कॉन्फ्लुएंस की बात करें, आपका कॉन्फ्लुएंस आपका संगम होना होता है किसी चीज़ का। सेपरेशन आपका अलग होना होता है। डिपार्चर आपका प्रस्थान होता है। और डिसोनेंस का आपका होता है यानी कि मतभेद होना। तो यहाँ पर आप चीज़ों को देखेंगे, सेपरेशन आपका अलग होना हो रहा है, डिपार्चर आपका प्रस्थान होना हो रहा है, दोनों सेंस आपका। कन्फ्लुएंसर आपका संगम हो रहा है, यानी कि विचलन का अगर एंटोनिम आप देखेंगे तो विचलन यानी कि कन्फ्लुएंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्कॉल्ड आपका दिया हुआ है। तो स्कॉल्ड आपका होता है क्या कि स्कॉल्ड आपका डांटना होता है, जिसकी अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आपको प्रशंसा करना, प्रेज दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। अवॉइड क्या होता है? किसी चीज़ को अवॉइड आपका कर देना। नाग आपका गुनगुन होता है। अलार्म आपको पता है जगाना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेशनल दिया हुआ है। इरेशनल का मतलब होता है कि तर्क संगत ना होना, तर्कपूर्ण ना होना। पीसफुल आपका शांतिपूर्ण होता है। रीजनेबल आपका तर्क संगत होना, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूमी यहाँ पर आपका हो जाएगा उदास। और इलॉजिकल की अगर बात करें तो इलॉजिकल जो होता है इसका मतलब आपका ये होता है इलॉजिकल में कि आपका तर्क संगत ना होना, यानी कि इरेशनल का जो है यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन एक आ गया रिलैप्स को लेकर के। रिलैप्स आपका पूछा, रिलैप्स क्या होता है कि आपका पतन होना जो होता है रिलैप्स होता है। बाकी पाइन की बात कर लें आपका देवदार होता है। वैलिडेट की बात कर लें तो आपका मान्य होता है। वारंट क्या होता है आपका, वारंट आपका पता ही होता है, गिरफ्तारी का वारंट। इम्प्रूव क्या होता है कि आप इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं। तो रिलैप्स का यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैड आपका होता है यहाँ पर खुश होना यानी कि हैप्पी होना आपका ग्लैड होता है। चेरी भी आपका वही हो जाएगा। डिलाइटेड भी आपका खुश होना हो जाएगा, यानी दोनों सिनोनिम ही है। ग्लूमी आपका उदास होता है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जॉयस आपको भी खुश होना यहाँ पर मतलब हो जाएगा। रबस्ट आपको दिया हुआ है, रबस्ट का मतलब आपका हष्ट पुष्ट होता है यानी कि तगड़ा तंदुरुस्त होना, हष्ट पुष्ट। एजाइल आपका कमजोर होता है। स्ट्रांग आपका मजबूत होता है, इसका आपका सिनोनिम मुझे वीक आपको कमजोर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्दी जो यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्दी यहाँ पर ताकतवर होता है। स्प्राइटली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्प्राइटली की अगर बात करें, स्प्राइटली आपका होता है प्रफुल्ल होना, खुश हो जाना, स्प्राइटली आपका हो जाएगा। ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाला। इंथुसियास्टिक आपका जुनून यानी कि जोश वाला। स्पाइटफुल आपका बात करें तो दोषपूर्ण हो जाता है। और लेथार्गिक मतलब आपका हो जाता है कि आलसी टाइप का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्प्राइटफुल का एंटोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है एब्यूलियंट दिया हुआ। तो एब्यूलियंट क्या होता है, उबलने वाला, एक तरह से समझ सकते हैं कोई चीज़ उबल रही तो आपकी उबलने जैसी है, आपका एब्यूलियंट हो जाएगा। डिजेक्टेड आपका उदार होता है आपका। इसके बाद आपको दिया हुआ है रोंग्विस की बात करें तो ये आपका सातिर होना होता है। बुयोंट की बात कर ले तो ये आपका विस्मित करना आपका होता है। बुयंट आपका समझ सकते हैं प्रसन्नचित होना, खुश होना आपका होता है। केयर फ्री आपका प्रसन्नचित होता है। तो बुयोयांट यहाँ पर हो जाएगा आपका। एब्यूलियंट आप किसी चीज़ उबलती है, उबलने लायक हो जाते हैं गुस्से में, और आपका बुयोयांट यहाँ पर हो जाएगा। बैफल दिया हुआ है, तो बैफल्ड की बात करें तो जो बैफल्ड आपका होता है विस्मितकार आपका होता है। बैफल्ड की बात करें तो आपका ऑप्शन 1 दिया हुआ है। थेवॉर्टेड दिया हुआ है जिसका मतलब आपका नाकाम होना किसी चीज़ में हो जाए। कंपोज करना, किसी चीज़ को आप कंपोज करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड की बात करें तो आपका घबराना होता है। बाकी कन्फ्यूज्ड की बात करें तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कन्फ्यूज हो जाना, आपका समझ में ना आना। तो ये आपका बैफल्ड का आपका यहाँ पर सिनोनिम्स आपका हो जाएगा कन्फ्यूज्ड। यानी बाकी अगर बात करें यहाँ पर कि आपका जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कंपोज्ड यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंट आपको दिया हुआ है। एविडेंट क्या होता है, एक तरह से आपका सबूत होना पूरी तरह से, यानी स्पष्ट होना आपका। तो अपेरेंट आपका स्पष्ट होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्टिंक्ट जो होता है वो आपका अलग होना होता है, सेपरेशन हो जाता है। बाकी आपका हिडन आपका छुपा हुआ होता है, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस होता है कि जो आपका मोस्टली होती है चीज़ें, यानी कि ऑब्वियसली मैं ये करता हूँ। बेनाइन की यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। बेनाइन आपका सीधा सरल सौम्य होता है। ग्रेसियस ऑप्शन दिया हुआ है, विनीत या दयालु, इसका भी मतलब होता है। वायोलेंट आपका हिंसक होता है, ऑप्शन 2 बेनाइन का सिनोनिम हो जाएगा। डेलिकेट की बात करें प्रसन्न होता है। मिलो की बात करें तो मधुर होना, यानी कि मधुर जो होते हैं वो मिलो कहलाते हैं। एक्सक्लूशन किया हुआ है। एक्सक्लूशन क्या होता है कि बहिष्कार कर देना, किसी को अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना, तो एक्सक्लूशन यहाँ पर हो जाएगा। कमोशन यहाँ पर दिया हुआ है, हल्ला गुल्ला आपका होता है। एडमिटेंस होता है आपका प्रवेश करना, तो एक्सक्लूशन आपका बहिष्कार करना और एडमिटेंस आपका प्रवेश करना हो जाएगा। रेक की बात कर लें तो जहाज का मलबा होता है। और डिस्चार्ज आपको सभी को पता है, किसी पोस्ट से आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इंसेप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑप्शन। इंसेप्शन क्या होता है, आरंभ होना, यानी कि स्टार्ट करना या शुरू करना। ऑप्शन ए लॉन्च दिया हुआ है, तो लॉन्च जो होता है यहाँ पर आपका लॉन्च होना हो जाता है, लॉन्च आपका होना होता है, इंसेप्शन हो जाता है। टर्मिनेशन आपका क्या होता है, किसी पद से किसी को हटाया जाना, टर्मिनेशन होता है। बिगिनिंग आपका शुरुआत करना होता है। और रिग्रेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रतिगमन होता है। यानी कि ये तीनों आप देखेंगे तो लॉन्च होना आपका टर्मिनेशन यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स के तौर पर। बाकी सारे सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टिक आपको दिया हुआ है। तो क्रिप्टिक की अगर बात करें तो क्रिप्टिक आपका क्या होता है कि गुप्त कोई चीज़ रखी जाए, यानी सीक्रेट रखी जाए। क्लाउडी आपका बादल से संबंधित होता है। बाकी बात कर रहे हैं आपका मिस्टिकल आपका रहस्यमय होता है। डिफिनिट आपका निश्चित होता है। तो फुजी आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर क्रिप्टिक का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रीमेंटल यहाँ पर दिया हुआ है। डेट्रीमेंटल क्या होता है, कोई चीज़ हानिकारक है आपके लिए, तो आपका डेट्रीमेंटल हो जाएगा। नेस्टी गंदा होता है। बेनाइन आपका सीधा होता है। इसके बाद आपका इंसिडियस दिया हुआ है, कपटी होता है। बेनफुल होता है, आपका शापग्रस्त होता है। तो ये सारे ऑप्शन जब आप देखेंगे तो एक ही आपको ऑप्शन बिल्कुल अलग लग रहा है, बेनाइन यानी कि सीधा सरल होना, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेक्सिबल आपका दिया हुआ है, किसी भी सिचुएशन में ढल जाना, फ्लेक्सिबल होना।
पेकुलियर यहाँ पर दिया हुआ है, पेकुलियर आपका होता है विचित्र आपका होता है, पेकुलियर आपका विचित्र होता है। रेकलेस लापरवाह होता है। डिफिएंट आपका होता है उपेक्षापूर्ण होता है। और कॉम्प्लिएंट की आपको जैसे कि बताया था ऊपर आपको। तो यहाँ पर आपका देखेंगे इन चारों को फ्लेक्सिबल आपका होना एक तरह से समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो फ्लेक्सिबल किसी चीज़ में हो जाता है, कहीं भी आपका एडजस्ट हो जाता है। तो पेकुलियर आपका एक विचित्र होना यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका सिचुएशन में फिट ना बैठता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेंटलेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको ऑप्शन। तो रिलेंटलेस आपका क्या होता है कि दयाहीन एक तरह से हो जाता है आपका रिलेंटलेस। बाकी देखेंगे तो डिटरमाइंड आपका निश्चित होना होता है। यील्डिंग आपका मान लेने वाला होता है। बाकी ट्रेंसियस क्या होता है आपका दृढ़ बिल्कुल होता है, आपका दृढ़ होना। और आपका स्वार्मिंग जो होता है आपका झुंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है टेनेसियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और ऑलमोस्ट रह चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कितने बचे हुए हैं अभी क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं, फाइनली यहाँ पर हो गया, ऑलमोस्ट हो गए एक्चुअली। ये आपके शायद क्वेश्चन बात के हैं। चलिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। तो जो भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने फाइनली कराने का प्रयास कर दिया आप लोगों के लिए। काफ़ी ये आज की क्लास कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि पूरे दिन थोड़ा बिजी था और फिर उसमें काम करना, इतनी गर्मी को लेकर पूरा भीगा हुआ पसीने से। तो बस आप लोगों से जैसा कि रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को साथ बने रहना है। इसी तरह आपको हर एग्ज़ाम की महामैराथन मिलती रहा करेंगी, जो कि आपके एसएससी CHSL का भी होगा, आपका CGL का भी होगा। सारे एग्ज़ाम की यहाँ पर मिलेंगे। और इंग्लिश के लिए आपको एक अलग से चैनल बना दिया जाएगा, जिस पे बाकी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। हर अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, तो उनसे भी जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कल से आप लोगों को एनालिसिस मिलेगा। गेट रेडी एंड बेस्ट ऑफ लक। सारे वेरियस एग्जाम को फोड़ के आना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है।